श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की बात कर रहे थे हम। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है, तस्य सज्जन अर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंखम दमम प्रतापवान। मतलब कि अभी से कुछ श्लोकों में जो युद्ध से पहले शंखनाद होता है उसके बारे में बात बताई जा रही है। इसमें सबसे पहले जो कुरुवृद्ध पितामह भीष्म है, उन्होंने जो शंखनाद किया उसके बारे में जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे। इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंखनाद बजाया। तो मतलब हमारे अंदर की खुद को जानने की जब युद्ध की शुरुआत होती है, हमारे अच्छे भावों को हमारे बुरे भावों को धीरे धीरे जैसे जैसे हम समझने लगते हैं, वैसे ही खुद को जानने का युद्ध धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। और उसमें एक टाइम ऐसा आता है कि बस अब तो युद्ध होने ही वाला है। तो मतलब कहीं ना कहीं ध्यान मार्ग के पे भी जब हम आगे बढ़ते हैं, छोटे मोटे अनुभव आ जाते हैं, थोड़ी बहुत शांति मिल जाती है, तब हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब लाइफ में कुछ भी हो जाए बस ध्यान तो करना ही करना है। मतलब खुद को जानने का इस युद्ध तो लड़ना ही लड़ना है। तो बस हमारे जीवन में भी आइए साथ मिलके हम शंखनाद बजाए और खुद के जानने की इस यात्रा में आगे बढ़े, ध्यान मार्ग को पकड़ के रखे और खुद को जानने की इस यात्रा में इस युद्ध में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। जो भी विपत्ति आती है, जो भी परेशानी आती है, उन सब से ऊपर उठते उठते धीरे धीरे आगे बढ़ना है। लाइफ में भी ऐसा ही होगा, बहुत ही अच्छा समय भी आएगा, कभी कभी बुरा समय भी आएगा, लेकिन अच्छे समय में भी बैलेंस में रहना है, बुरे समय में भी बैलेंस रहना है, शांत रहना है, खुद के दिव्य स्वरूप को याद करना है। जो भी आपकी मुसीबतें आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, वो सिर्फ भौतिक लेवल पे होती है। अपने सूक्ष्म लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी योद्धा बिल्कुल कभी नहीं पहुंच सकता है। तो बस लाइफ में भी यही देखना है कि जब भी कभी बुरा टाइम आए, विपत्ति का टाइम आए, तो ये जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ शरीर तक सीमित रख के उसके बारे में ज्यादा सोच सोच के अपने सूक्ष्म भाव में बिल्कुल नहीं उतारना है। एकदम शांत रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है। तो बस इसी के साथ में जो श्रीमद् भगवत गीता के और श्लोक है वो हर रोज हम एक एक करके जानते जाएंगे कि हम हमारी जो लाइफ है, हमारा जीवन है, उसमें हम किस तरीके से इसको और अच्छा बनाए, किस तरीके से उसको और बेहतरीन बनाए और शांत बनाए, और आने वाला जो एक अच्छा वक्त है उसके साथ में कैसे हम बैलेंस कर पाए और कैसे अच्छे से चले। तो बस यही भाव के साथ में आज की जो मेरी बात है हम यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आप में से कोई भी अगर कुछ भी बात रखना चाहते हो या कोई भी प्रश्न है, कोई भी अनुभव है, तो 5-10 मिनट का वक्त लेंगे, बाद में हमारे सेशन को समाप्त करेंगे। सुषमा देवी से मैं बात करना चाहूंगा, अगर वो अपने कुछ अनुभव के बारे में या कुछ बताए तो कैसा लगा, मतलब ध्यान में। अनम्यूट जी करें सर। जी। अभी मैंने 2-3 दिन से ही ज्वाइन किया है, शुरू किया है। अभी जी। तो ध्यान मेरा मतलब ऐसे एक जगह नहीं टिक पाता, अलग अलग जगह पे जाता है। जैसे कभी अपने बेटे की तरफ चला गया, कभी मेरा ध्यान किसी मंदिर में चला जाता है, कभी जैसे मैं कोई काम करती हूँ दिन में उस तरफ चला जाता है। कोशिश तो मैं कर रही हूँ लेकिन अभी पूरा केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, वो धीरे धीरे एकदम आराम से हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखनी है। एकदम डेली, मतलब हमारे जो सेशन है बिना एक भी दिन का ब्रेक लिए रेगुलर अटेंड करने हैं। तो क्या है, हमारा ये जो माइंड है उसको बंदर बोला जाता है, वो उछल कूद करता ही रहता है। तो बस हमें यही समझना है, ये जो हमारा माइंड है उसको शांत करके
बिठा के रखना है, ताकि वो धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगा बैठने का। तो उसके साथ में ज्यादा वो नहीं करना है, उसको डराना भी नहीं है, धमकाना भी नहीं है, वरना क्या होता है वो बच्चे की तरह और उछल कूद करता है। तो धीरे जी धीरे जैसे जैसे आप उसके साथ में अच्छे से पेश आएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, वो अपने आप शांत होता जाएगा। लेकिन रेगुलर हमारे जो सेशन है, हमारा जो ध्यान यात्रा है, उसको जारी रखना है। सुबह दोपहर जो हमारे सेशन होते हैं उसमें, और रात को जब भी अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ी मिनट के लिए बैठ के अपने आप श्वास पे ध्यान लगा के रिलैक्स करे, तो बहुत ही बेनिफिट होगा। तो बस यही भाव है, और कोई है तो कुछ है तो बताइए। बाकी आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है। पहले भी ध्यान करते थे क्या आप अपने आप? नहीं सर, अभी मैंने स्मृति मैम के कहने से शुरू किया है, संडे से किया है, बीच में कि, कल भी नहीं कर पाई। तो ये किसने बताया था आपको? स्मृति रेखा मैम ने, रावत मैम अच्छा, ने। ओके ओके। हाँ वाह, सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी भी एनर्जी बहुत अच्छी है, अभी और आगे बढ़ना है, और मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन बस एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जी सर। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, इसी बात के साथ में हम स्मृति रेखा मैम से बात करेंगे। मैम अभी कैसा है, ठीक है? सर नमस्कार सर। जी बताइए। सर हाँ जी सर, सब ठीक है। तो ध्यान तो मुझे मुझे भी वही लगता है जैसे मैम ने अभी बताया, जो केंद्रित नहीं होता है एक जगह में, कभी इधर चला गया कभी ऐसे चला गया। आज तो मैं यही सोच रही थी, ये जो अक्सर ध्यान सेशन है जब ऐसे होगा तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम स्कूल में कर सकते हैं क्या सर? जैसे हमारा क्लास 11 कॉमर्स के बच्चे हैं, वो बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन है। मैं यही सोच रही थी, जे एक छोटा सा 30 मिनट का सेशन जब भी हो जाए, जैसे आपके तरफ से होगा तो फिर मैं बात करूंगी एडमिन से, जे ये एक छोटा सा सेशन करने के लिए कभी। देखिए, ऑनलाइन तो मैं कभी भी अवेलेबल हूँ, आप कुछ जो भी प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे मन के बारे में बात करें, तो बस वापस आपको भी वही बोलूंगा कि देखिए क्या होता है, हमारी ध्यान स्थिति महीने में कुछ वक्त के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बाद में वो अच्छी ही स्थिति बनी नहीं रहती है, उसमें वापस वो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, एकदम मन है घूमने लगेगा, फिरने लगेगा, तो हमें लगता है कि ध्यान कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। लेकिन वापस इसी डिसिप्लिन को आप मेंटेन करके रखते हैं, तो वापस वो अच्छा लेवल भी तुरंत आने लगता है। तो बस यही समझना है, लाइफ में भी यही होता है, ध्यान में भी यही होता है। कोई भी अच्छा सा अच्छा अनुभव आए, बहुत ही अच्छा सुख आ जाए, तो भी बैलेंस में रहना है। बहुत बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, दुख आ जाए, तो भी बैलेंस में रहना है। बस यही हमें ध्यान से और हमारे जीवन से सीखना है, ठीक है मैम। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप, जैसे हम सांस के ऊपर ध्यान दें, जैसे सांस ले रहे हैं छोड़ने, तो जो हमें जो जैसे माता रानी के भजन होती है और जैसे मन मस्त हुआ उस टाइम हम मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। जब मैं सांस छोड़ देती हूँ पता नहीं चलता है कब जाता है कब आता है, तब मुझे वो बड़ा मजा आता है। देखिए, हमें कुछ भी नहीं करना है, श्वास भी हमें नहीं लेनी है, वो जो चल रही है उसको सिर्फ देखना है। वो एक टूल है, जैसे कि हम एक मैनुअल रहता है ना, उसकी तरह से। तो क्या होता है, जैसे ही हम हमारा ध्यान है, हमारा जो होश है वो श्वास पे लगा देते हैं ना, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बस इसी के लिए श्वास देखने की जरूरत है। बाकी उसके बाद में जब आपका मन शांत हो जाता है, आप सब कुछ महसूस करने लगते हैं, तो धीरे धीरे श्वास से भी मतलब अपने आप वो दूर हम हट जाते। लेकिन अपने अंदर जो भी होता है, जो भी फील होता है, वो सिर्फ महसूस करते रहना है। कोई भी भाव के साथ में अगर आप जुड़ जाएंगे ना, तो तुरंत वो विचार का रूप लेके धीरे धीरे वही चीज आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक नया चैनल बन जाता है विचार के द्वारा, और उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा जाने की वजह से वो विचार आगे बढ़ने लगता है। तो यही होता है, ठीक है। यस सर, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। जी, और कोई भी अगर कुछ भी बोलना चाहते हैं या कोई भी बात रखना चाहते हैं? जी गुड साधना मैम। मॉर्निंग सर। जी साधना मैम, पहले आप बात करें, अनम्यूट करें। जी बताइए।
सर जी सर आज तो मैं बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तो घूम रही थी बहुत। सर एक जैसे रात को सर कल ध्यान कर रही थी सर, मैं तो रूम में जीरो लाइट दिया था, परंतु मुझे ऐसा लगा जैसे कि बड़ा वाला लाइट जैसा होता है ना, जैसे बोलते हैं हेलोजन लाइट, ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरे ऊपर ऐसा इतना बड़ा लाइट, कि मुझे इतना लाइट फील हुआ। मैंने कहा बच्चों ने आके लाइट दे दी क्या। उसके बाद जब ध्यान खत्म हुआ, मैंने कहा कि कोई रूम के अंदर भी जाके लाइट दिए थे क्या। वो बोले नहीं, तो मैं लाइट नहीं दिया था। तो सर जो ये इतना बड़ा लाइट में मुझे फील हुआ, बहुत ज्यादा लाइट हुआ था। और सर जैसे कि बहुत जैसे कि गेरुआ कलर का और पहनते थे सब, ऐसे सर ऐसे खड़ा हुए थे बहुत सारे लोग, ऐसे सर खड़ा हुए थे। और यहीं से आता था कोई लाइट आता था मेरे मेरे अंदर आ रहा था मेरे। ये सर क्या था मुझे कुछ मालूम नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर, मुझे महसूस हुआ, बहुत खुश लगा सर। क्या था सर ये। जी, बस वही हमारा जो आत्मा होता है उसी का भाव होता है। वो सूक्ष्म भाव में, सूक्ष्म जगत में जो एस्ट्रल वर्ल्ड होता है, उसमें ऐसे बहुत सारे भाव अलग अलग विजन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और लाइट का दिखना भी उसी में से एक है। तो उसमें भी बहुत ही अच्छा अनुभव माना जाता है लाइट का दिखना। मतलब अब धीरे धीरे अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो बस इसी भाव के साथ में खुश रह के और अच्छे से आगे बढ़ना है। और जो भी अपना मन है उसको शांत रखने का प्रयास करना है। ठीक है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़े, पूरे दिन में भी शांत रहे, रिलैक्स रहे। बैशाखी मैम। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। बताइए, क्या हुआ? फोन सर खराब आज हो गया मैं क्या? नहीं, नेटवर्क चला गया, मुझे तो पता नहीं चला जी जी गया, जी। बस बंद कोई हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात। मैं ना ये पृथ्वी को जैसे खोल खोल के पानी मुंह में छट रहे, क्या बोलते हैं उनको, ऐसे जो पृथ्वी को उंगली में ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे करके खोदा खोदा, उस पे पानी मेरे मुंह पे छिटक रहे थे, ऐसे ऐसे करके। और मैं जो देवी माँ युद्ध करते हैं ना, मैं ऐसे ड्रेस पहन के पूरा युद्ध करती थी। और बहुत बड़ा पृथ्वी को मेरे सहस्त्र चक्र में रख दिए। याद नहीं आ रहा है अभी। जी जी, देवी कोई। माँ ने लिखा, वो दुर्गा माँ तुमको बहुत प्यार करते हैं, जी जी जी। वो लिख रहे थे दुर्गा माँ। हाँ, दुर्गा माँ का जो सर ना मेरे ऊपर रख दिया, जगन्नाथ का जो सर मुंह बना के मेरे वहां पे रख दिए। वो दुर्गा माँ का जो सर ना मेरे ऊपर रख के, वो मेरे हाथों में लिखे, दुर्गा माँ तुमको बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, काफी तो बहुत प्यार अच्छा। प्यार, इतना प्यार बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बस यही भावों के साथ में और भी आगे बढ़ना है, शांत रहना है। और पूरे दिन में भी होश पूर्वक रहने का प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, और कोई अगर कुछ भी बात करना चाहते हो? जी सुमन जी मैम। जी। हेलो। हेलो। जी मैम। हेलो। नमस्ते सर। जी सर हम जैसे ध्यान करते हैं, दिन भर हम अकेले रहते हैं और ध्यान करने को मन करता है, मगर हमें डर लगता है। और आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठते हैं, फिर ऐसे लगता है आसपास कोई है, फिर हम तुरंत आंखें खोल देते हैं।
कितने टाइम से मैम आप ध्यान करते हैं? शुरुआत कब से की? हमें 3 साल हो गए हैं सर, मगर अच्छा। साथ में कोई है तो हम ध्यान कर सकते हैं, मगर अगर हम अकेले हैं तो हमें डर लगता है। जी जी, देखिए क्या होता है कि शुरू शुरू में हमारी जो आत्मा, मतलब आत्मा की आत्मशक्ति होती है ना, जो एनर्जी होती है ना, वो कम हाँ जी, होती है। तो उसकी वजह हाँ, से कहीं ना कहीं ये डर लगना, ये सब बातें घटित होना होता है। लेकिन क्या हाँ, होता है, जब हम रेगुलर ध्यान करने लगते हैं, डिसिप्लिन से बैठ के करने लगते हैं, 2 मिनट भी आराम से बैठ के किया ना, तो धीरे धीरे वो आत्मशक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और बाद में आपके डर भी धीरे धीरे निकल जाएंगे, आपकी मुसीबतें भी धीरे धीरे निकल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, तब एकदम रिलैक्स होके आराम से बैठ जाने का है, बैठ के अपनी श्वास को देखते रहना है। अगर आंखें बंद करने के बाद में डर लगे, तो आंखें खुली रख के अपने आसपास जो भी है उसको देखते देखते, बिना कुछ सोचे, सिर्फ अपनी श्वास को देखना है। आंखों से यस सर, देखते, आंखों से जो भी दिखाई दे रहे उसका भी देखना है, और जो भी अपनी श्वास चल रही है उसको भी महसूस करना है। तो क्या होगा, अपनी आंखें खुली रहते हुए भी आपका जो ध्यान है वो होने लगेगा। लेकिन जो अच्छी बात है वो तो तभी कहलाएगी जब आप अकेले बैठ के 2-3 घंटे तक एकदम आराम से ध्यान करोगे। वो कुछ भी वक्त में आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए अभी से थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। और हो सके तो रेगुलर ज्वाइन करने का प्रयास करना है, तो तुरंत जो आत्मशक्ति है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बाद में हमारा डिसीजन पावर भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, हमारा जो डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, हमारे जो है खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी आने लगता है, हमारा जीवन के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल आने लगता है। तो ये सब बातें ऑटोमेटिक घटित होती है, ठीक है मैम। ठीक है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कहाँ से जुड़ते हैं आप सुमन मैम? जबलपुर MP से। जी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। चलिए, और कोई भी कुछ भी बात करना चाहता है? जी दीनू मैम। हेलो। जी सर, हाँ जी, बोलिए। मैं मेरा नाम दिनेश है, मैं हैदराबाद से हूँ सर जी। जी जी जी। मेरा एक सवाल है कि घर में जो है मेडिटेशन उतना हो नहीं पाता है। जी और ये मैं इधर, मेरा इधर में पिरामिड है, मैं पिरामिड को जाता हूँ तो वहां पे ध्यान अच्छे से लग पाता है, तो ऐसा क्यों हो पाता है? देखिए, वो तो एकदम कॉमन है ना सर। देखिए, पिरामिड के अंदर की जो एनर्जी होती है ना, वो स्पेशली वो ध्यान के लिए ही होती है, और उसके अंदर की एनर्जी जो है वो बाहर बैठने से 3 गुना ज्यादा, मतलब कंप्रेस होती है। तो तुरंत हमें ऊर्जा फील होती है, तुरंत हमारा ध्यान लगने लगता है। तो एकदम ये तो कॉमन बात है सर, सभी को ऐसा ही होगा। तो आप एक प्रयास कर सकते हैं अपने घर पे, छोटा मोटा पिरामिड या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करके, या जो है पिरामिड कैप लगा पे के भी कर सकते हैं। कोई कोई अभी तो छत पे टांगने वाले भी छोटे पिरामिड आते हैं, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, धीरे धीरे आप रेगुलरली डिसिप्लिन से कंपलसरी डेली ध्यान करना चालू कर देंगे ना, वैसे वैसे हमारी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो अपने आप आपके घर पे बैठ के भी ध्यान लगेगा। तो बस यही करना है, रेगुलर सेशंस ज्वाइन करने हैं, और हमारे द्वारा भी जब भी हमें टाइम मिलता है तो ध्यान करना है, ठीक है सर। ठीक है सर जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जुड़ते रहे और रोज अगर हो सके तो। चलिए, और कोई अगर कुछ भी बात करना चाहते हैं? सर, एक, एक बात है जी बेशक। सर, मुझे नींद बहुत आ रही है, तो सो जाने का, मैं कंट्रोल नहीं कर। सो जाने का। ज्यादा सोचो मत, कल तो ज्यादा इतना नींद है। टेंशन मत ले। नहीं सर, वो जो ध्यान में इतना नींद आ रहा है, कल तो मैं पूरा लग रहा था मैं सो गई ध्यान में। जी जी, होता है कभी बहुत कभी। ज्यादा नींद आ रहा है। कभी कभी होता है, वो अरे आपके जो अंदर जो लाइट वर्कर्स का जो प्रोसेस चालू हुआ है ना, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये चीजें घटित होगी। लेकिन देखिए, नींद आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो रहे हैं। आपको पता है कि नींद आ रही है, इसका मतलब आपके अंदर की जो एक चेतना होती है वो हमेशा जागृत रहती है। तो बस यही करना है, और कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। अगर नींद आ जाए तो सोने का, उसमें एकदम नेचुरली चलने का प्रयास करे, उसको सामने लड़ने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। नहीं सर, पहले भी तो इतना नींद नहीं आ रहा था, अभी तो ज्यादा से ज्यादा नींद आ रहा है।
जी जी, वो फास्ट में तो बदलाव सो तो गई थी आएंगे मैं। ही, बदलाव तो आएंगे ही। देखिए सभी बदलावों से बहुत जल्दी से गुजरना है हमें, सभी बदलावों को एक्सेप्ट करना है। कोई भी बदलाव को पकड़ के रख दिए, लड़ने लगे तो बस वहीं पे ठहर जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, वो जो युद्ध में जो ड्रेस पहनते हैं ना, मुकुट जैसे ड्रेस, ऐसे भी हाथों में तो जो ये यहाँ पे भी ये सब ड्रेस में पहने थी, युद्ध करने के लिए पूरा जी तैयार जी जैसे कर होता है ना, जी वो जी आज मैं पहनी थी। जी जी। देखिए युद्ध उसमें भी किसके साथ कर रही थी? उसमें भी बहुत सारी बातें हो सकती है। देखिए क्या होता है, एक तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो सकता है, मतलब कि आपकी जो हमारी जो आत्मा होती है वो कहीं बाहर निकल के ऐसे रूप में कहीं पे ऐसा करती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पास्ट लाइफ का कोई ऐसा अनुभव हो, ऐसी जीवन से हम गुजरे हो, उसका भी एक विजन हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हो सकती है, वो धीरे धीरे अपने आप खुलने लगेंगे। उसके बारे में भी ज्यादा सोचना नहीं है, बस एकदम शांत रहना है, रिलैक्स रहना है। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, और कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहते हो। आलोक सर कुछ बोल रहे थे आप? सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया था, तो बोलिए सर। और कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहते हैं तो आलोक सर का थोड़ा नेटवर्क या ऐसा कुछ लग रहा है। हेलो। हेलो। गुड गुड मॉर्निंग सर। जी आलोक सर बोलिए। नहीं सर, मैं सागर बोल रहा हूँ। हाँ जी सागर सर बोलिए सर। कुछ नहीं, आज ऐसा हो रहा था कि गर्दन अपने आप बहुत आगे झुक रही थी, कंधे से नीचे। बार बार मैं मतलब ध्यान अच्छा चल रहा था, लेकिन गर्दन हमेशा आगे ही जा रही थी। बाकी कुछ नहीं, अच्छा था बाकी। जी देखिए होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ध्यान डीप होता है ना, तो उसकी शरीर को आदत नहीं होती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे ध्यान आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा जो भौतिक शरीर है वो ऊर्जा शरीर के साथ में और मनस शरीर के साथ में बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। तो उस बैलेंस बनाने के दौरान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपना शरीर है जो एकदम आगे झुक जाता है या पीछे झुक जाता है या अपने आप वो वाइब्रेट करने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उनसे कोई भी हमारा नुकसान नहीं होगा। वो बहुत ही अच्छा लेवल ही कहा जाता है। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है सर। हाँ ठीक। और सर, अब अनाथ नाथ जो चल रहा है कान में, वो दिन भर रुकता नहीं, हमेशा अब चालू ही रहता है। समझा नहीं सर कुछ, में थोड़ा जोर से बोलिए। मेरे जो दोनों कान में पहले एक ही कान में आवाज आती थी, जी 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 बाएं कान में आती थी। अब दोनों भी कान में सेम आवाज आती है, और वो जी दिन जी भर आती है, ध्यान जी। छोड़ के भी आती है। देखिए क्या होता है, वो अनाहत नाद उसको बोला जाता है, ओम ध्वनि भी बोला जाता है, इसको साइंस की भाषा में साउंड ऑफ साइलेंस बोला जाता है। उसका स्टार्टिंग जो होता है ना, वो राइट ईयर से होता है। तो क्या होता है, राइट साइड हमारी कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं। जैसे जैसे हम हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है ना, तो हमारी जो राइट साइड है वो पूरा एक्टिव होती है। तो उसके दौरान जो हमारी राइट साइड से वो साउंड आना शुरू हो जाता है, अनाहत नाद। उसके बाद में धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी जो एनर्जी होती है, मतलब लेफ्ट साइड होती है, वो भी धीरे धीरे बैलेंस में होने लगती है। तो उसके बाद में जो हमारा लेफ्ट ईयर है, उसी से भी वो आवाज आने लगती है। तो मतलब ये भी रेगुलर नहीं रहेगा। कभी कभी राइट से ज्यादा आएगी, कभी कभी लेफ्ट साइड से ज्यादा आएगी, कभी कभी एकदम बैलेंस में आएगी। लेकिन देखिए वो श्वासों के साथ बाद में जो अगला स्टेज होता है ना, वही है कि अनाहत पे ध्यान लगाना है। वो जो भी एक तुम जैसी आवाज चल रही है ना, उसके ऊपर ध्यान लगाना है। तो वो भी आपको एक डीप गहराई में ले जाती है। ठीक है सर। हाँ ठीक। उसके ऊपर सर एक पूरा उपनिषद है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें है, जो अनाहत नाद है उसके बारे में बताई गई है। उपनिषद का नाम है अनंत नाद बिंदु उपनिषद। वो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, उसका बुक भी अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है सर। मतलब मैं उस आवाज पे ध्यान कर सकता
कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल होगा वो। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, कब से आपका वेट कर रहे थे, बोलिए सर। यस सर, ये जी सर एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं मतलब पूरा सांसों को अभी फोकस कर रहा हूँ, जी शुरू से लेके लास्ट तक। तो जैसे जो कोई भी जैसे वजन चल रहा है या उसको अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो मैं सही कर रहा हूँ क्या सर? जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपको ये बोलना है कि जो हमारा ध्यान है वो श्वासों पे लग रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। और क्या प्रश्न पूछा, मुझे समझ में नहीं आया, तो वापस दोहराएंगे। मतलब मैं एक्चुअली क्या है कि पहले क्या हो रहा था कि जैसे सांसों पे लग के फिर बाद में मैं अभी और सांसों को मतलब फोकस नहीं कर रहा था। अभी जी मैं 2-3 दिन से खाली सांसों को मतलब फोकस कर रहा हूँ कि उसी को देख रहा हूँ, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, क्या उसी को मतलब उसी को कर रहा हूँ। जी जी, तो बस वही करना है, देखना है श्वास को,